मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री में आज का हम लोग का टॉपिक है हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबसन। इसे अगर पैकेज जो बुक है आपके पास तो इससे लेक्चर 2 और लेक्चर 3, ये लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के क्वेश्चन न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर हीट ऑफ कंबसन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब दोनों कंप्लीट होता है तो बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिएगा इसका क्वेश्चन सिर्फ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, हैश लॉ को यूज करते हुए बहुत ईजी क्वेश्चन। और ढेर सारा क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल इंजीनियरिंग में। मेडिकल में 50 से ज्यादा क्वेश्चन इस सिर्फ दो टॉपिक से, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबसन, इन्हीं से मिल जाएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रिजल्ट डिस्कस करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए और फिर कंबसन के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो आज का टॉपिक है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको ऐसे लिखेंगे आप, डेल्टा और एच कर लेंगे और एफ ऐसे कर देंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, या इसको आप बोल सकते हैं इंथैल्पी। हीट को इंथैल्पी भी बोलते हैं, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऑफ फॉर्मेशन, सो डेल्टा एच एफ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक ही चीज है। कहीं कहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में मोलर, मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो मोलर एक ही चीज है सर, मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन, सो मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम चीज, डेल्टा एच एफ। या अगर लिखा रहता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड में डेल्टा एच नॉट लग जाता है, सो और लिखा रहता है स्टैंडर्ड, एक ही चीज है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन। सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हो गया, डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन है, ऊपर में ऐसे नॉट कर लेंगे। स्टैंडर्ड आते हैं जैसे आप पहले भी पढ़े हुए हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो स्टैंडर्ड हो गया। एक ही चीज, सब एक ही टर्म है आपका। तो एग्जाम में आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हो गया। अच्छा, ये जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है, एंडोथर्मिक भी होता है। कुछ रिएक्शन जैसे कंबसन है, कंबसन द प्योर एक्सोथर्मिक, सिर्फ एनर्जी रिलीज करता है। न्यूट्रलाइजेशन प्योर एक्सोथर्मिक है, बट फॉर्मेशन, ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन, बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये दोनों कैटेगरी में आता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ये जो है वो बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन या स्टेप जो भी कहेंगे, इसमें दोनों कैटेगरी होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों होते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं हम लोग। सो आप बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेफिनेशन आपको चाहिए, बहुत सारे एग्जांपल हमें डिस्कस करना है, थ्योरेटिकल पार्ट पहले डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन। तो यहाँ बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, ये एक्सोथर्मिक है, इवॉल्व भी हो सकता है या एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इट फॉर्म्ड, फॉर्मेशन करना है फ्रॉम इट्स नेचुरल एलिमेंट। आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। फर्स्ट, heat of formation is defined as heat of formation is defined as
the amount of heat evolved. Amount of heat evolved so amount of heat evolve हो रहा है एक्सोथर्मिक या एब्जॉर्ब भी हो सकता है और एब्जॉर्ब when 1 mole of compound is formed from its natural element लिख लीजिए मैं समझाता हूँ from its natural element सो आप लिख लीजिए मैं समझा देता हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है क्योंकि ये रिएक्शन दोनों होता है हीट जो होता है इवॉल्व एक्सोथर्मिक भी हो सकता है या एंडोथर्मिक भी होता है वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन में लिखा रहता है दिया रहता है आपको सो व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स नेचुरल एलिमेंट जैसे एग्जाम्पल से समझिए क्योंकि 2 बार तो आईटी एडवांस में ही पूछा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट के आप हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते कैसे हैं वो बताइए जैसे मैं एग्जांपल आपको सिखाता हूं क्योंकि इसको समझिए थ्योरी है थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए मान लीजिए हमें लिखना हो फॉर्मेशन ये लिखना हो फॉर्मेशन ऑफ CO2 हमें CO2 का फॉर्मेशन करना है और इसका इक्वेशन लिखना है ऐसे सो क्या लिखा हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स नेचुरल एलिमेंट जैसे CO2 बनाना है CO2 बनाने के लिए हम लोग प्लान करेंगे नेचुरल सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे कि नेचुरल कार्बन इसका नेचुरल कार्बन क्या है ठीक है क्योंकि इसके जो बनाने के लिए आपको कार्बन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए तो नेचर में कार्बन किस फॉर्म में है तो आप जब अंदर ग्राउंड जमीन के अंदर जब जाते हैं तो जमीन के अंदर कार्बन 2 फॉर्म में रहता है एक होता है ग्रेफाइट होता है एक होता है डायमंड दोनों नेचुरल है जमीन के अंदर माइनिंग करेंगे तो माइनिंग करने में कोयला भी निकलता और डायमंड हीरा भी निकलता ठीक है अब डायमंड और ग्रेफाइट में से नेचुरल आपको मानना है ग्रेफाइट को क्यों दोनों है जमीन के नीचे दोनों है बट जो एक्सेस अमाउंट में रहेगा जिसका अमाउंट या परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो माना जाएगा नेचुरल तो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल कार्बन में यहां लिखना है ग्रेफाइट वो लिखना है कार्बन और ये है sp2 ठीक है ये कैसे स्टेट है इसका सॉलिड स्टेट जमीन के नीचे से मिलता है ये सॉलिड स्टेट में क्यों मैंने इसको लिया है क्यों नेचुरल लिया है क्योंकि ये प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट जमीन के नीचे एक्सेस अमाउंट में है तो प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन नेचर सो नेचर में ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है ये है ठीक है तो आपको CO2 फॉर्मेशन करना है तो उसके नेचुरल एलिमेंट को पकड़िए नेचुरल एलिमेंट में कार्बन सबसे पहले लेना है नेचर में कार्बन किस फॉर्म में है तो कार्बन के 2 एलोट्रोपिक फॉर्म एक है डायमंड एक है ग्रेफाइट और हमें लेना है वो एलोट्रोपिक फॉर्म जो सबसे ज्यादा हो एक्सेस अमाउंट में हो तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन sp2 सॉलिड स्टेट होता है और प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन नेचर इसलिए ये नेचुरल होगा नेक्स्ट अब हमें CO2 बनाना है CO2 बनाने के लिए एक तो हम लोग ने कार्बन ले लिया नेचुरल कार्बन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल ऑक्सीजन का सो नेचुरल ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन तीन टाइप का है जैसे पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप लिखते हैं ऐसा ऑक्सीजन अभी क्लासरूम में है
जी आपके स्टडी रूम में है, जो ऑक्सीजन घूम रहा है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो O2 है, सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन O2 है। और एक है ओजोन, जो अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर, एब्जॉर्बर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ओजोन। तो ये है आपका नेचुरल फॉर्म है, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक टेबल में एटम रखा हुआ है। ये क्लासरूम में जो सांस ले रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन, वो हो गया। और ओजोन एटमॉस्फेयर के अपर लेवल लेयर, जो ओजोन का लेयर है, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला जो जानते हैं आप, ये है। ये तीनों नेचर में है। बट कौन सा ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है, तो आप जानते हैं ये हो गया O2, जो सांस ले रहे हैं हम लोग, तो वो ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है, तो ये नेचुरल बनेगा। और स्टेट कैसा, फेज कैसा, गैस। और अभी इस रूम में जो हम लोग का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये सब बातें करना पड़ता है, आपको सब लिखना होता है। तो यहाँ नेचुरल ऑक्सीजन O2, ये है गैस एट 1 एटमॉस्फेयर। ये 1 एटमॉस्फेयर पे गैस, ठीक है। तो ये हुआ आपका नेचुरल कार्बन लेना है, नेचुरल ऑक्सीजन लेना है, ये आप जानते हैं। और ये है गैस फेज में, ऐसा। चलिए, अब हमें बनाना है फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चलिए, इक्वेशन लिखने के लिए पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इजी। तो नेचुरल एलिमेंट आपको पकड़ना है। अब यहां से लिखेंगे फॉर्मेशन। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो कार्बन लेना है, इसके नीचे ऐसे लिखना है, ग्रेफाइट लिखना है, ग्रेफाइट लिखना है, ठीक है। बगल में ब्रैकेट में लिखना है S का मतलब सॉलिड, जमीन से निकालना है ग्रेफाइट, कोयला जो हो गया सॉलिड स्टेट में होता है। इसको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, यहाँ लिखना है गैस लिखना है, नीचे लिखना है कि ये हम लोग 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये नेचुरल ऑक्सीजन क्लासरूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में है, गैस फेज में है, और वन एटमॉस्फेयर पे, ये सब लिखना होता है। उसके बाद ये कंबाइन करेगा तो ये बन गया CO2। और CO2 जो बन रहा है एयर में, वो भी गैस है, और 1 एटमॉस्फेयर पे ये है। ये रिएक्शन जो देख रहे हैं, यही साइंस में कहलाता है फॉर्मेशन। ये है फॉर्मेशन ऑफ CO2। और रुके, अभी इसमें हीट इन्वॉल्व नहीं किया मैंने। हीट जो होगा यहाँ पे जो होता है, ये है 94 किलो कैलोरी पर मोल। अब लोग बोलते हैं सर इसको याद करना है, नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। छोटा मोटा एकाक तो ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत ज़्यादा आता है, तो ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा 94, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है। क्वेश्चन है कि कैसे ये रिलीज कैसे कर रहा है। रिलीज आप अपने से समझ जाइएगा। देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं, इधर जाइएगा, इस साइड देख रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये CO2 का फॉर्मेशन है। बट इधर देखिएगा, ये तो इस लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये कंबसन ऑफ ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है। और जिसको जला रहे हैं, जब आप कोयला जलाते हैं, आप घर में कोयला जलाएंगे, तो कोयला जलाने पे हीट तो इवॉल्व भी होता है ना, पूरा लाल हो जाएगा, और हीट क्या होता है, रिलीज करता है। तो देखिए, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो ये फॉर्मेशन एंडो एक्सो दोनों होता है। फॉर्मेशन जो होता है एक्सोथर्मिक भी होता है, एंडोथर्मिक भी रहता है। वो डाटा दिया रहेगा, एक आध छोटा मोटा डाटा है, थोड़ा कार्बन कंबसन है या CO2 का फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 94 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसको लिखने का तरीका तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं ऐसे, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, CO2 का। आप जानते हैं ये देख रहे हैं, ये डाटा, ये एक्सोथर्मिक है। अगर ये प्लस है तो इसको बाहर, जब इक्वेशन से बाहर निकालेंगे, तो ऐसे लिखते हैं -94 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये साइन देख रहे हैं, निगेटिव है। निगेटिव क्या बता रहा है, ये है एक्सोथर्मिक। डाटा चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज कर लीजिए, -94 किलो कैलोरी, कैलोरी की जगह 4.2 कर लीजिएगा, किलो जूल पर मोल। आप जानते हैं, आप कन्वर्जन जानते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये है 4.2 जूल होता है। तो ये रिजल्ट हो गया ऐसे। तो सॉल्व कर लीजिए, 94 इंटू 4.2, 394.8, 394.8 किलो जूल पर मोल, ये रिजल्ट हो गया ऐसा।
तो यह है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आप बोल सकते हैं ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ ग्रेफाइट ये ग्रेफाइट को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो आप इसको दूसरा लाइन ये भी कर सकते हैं। इस साइड देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ CO2, इधर से देखेंगे तो नाउ इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ ग्रेफाइट। ऑफ ग्रेफाइट। सो कंबसन ऑफ ग्रेफाइट ये रिजल्ट है, कंबसन ऑफ ग्रेफाइट और फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो ये था आपका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। एक मैंने आपको डिटेल में बताया कि नेचुरल एलिमेंट जो नेचर में मिलता है, और अगर 2-3 एलोट्रॉप मिल रहा है तो वो नेचुरल एलिमेंट कहलाएगा जो एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, तो नेचुरल एलिमेंट लेना है, प्रेशर भी रखना है, फेज भी जानना है उसको, और फॉर्मेशन करना है, और ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है। जैसे आप लिखिए अपने से बने तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, थर्ड पॉइंट, ये सब डायरेक्ट आता है ऑप्शन में। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन करना है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन लेना है, वाटर आप जानते हैं, वाटर ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये है वाटर, इसको बनाना है आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन, नेचुरल हाइड्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो H2 है। ठीक है, किस फेज में? गैस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, करेक्ट। ऑक्सीजन अभी आपने देखा, यहाँ पे मुझे लेना है हाफ ऑक्सीजन, वो भी गैस में, और ये है 1 एटमॉस्फेयर में, ऐसा हाफ ही लेना ऑक्सीजन। और अब दोनों से अब बनाएंगे, ये नेचुरल एलिमेंट हुआ, और अब आप कंबाइन करेंगे तो ये बन गया H2O, और ये होता है लिक्विड फेज में। तो वाटर जो होता है वो लिक्विड, मोस्ट कॉमन वाटर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, बट एक्सेस अमाउंट जो है वो नेचर में लिक्विड मिलेगा। और यहाँ पे आपका यहाँ भी एनर्जी रिलीज ही करता है, और ये हो गया 68 किलो कैलोरी पर मोल। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्वेश्चन में लिखा रहता है, एक आध छोटा मोटा डाटा है जो कि वाटर फॉर्मेशन, अब CO2 फॉर्मेशन वो खूब ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग को याद रहता है। और ये प्लस इसलिए, ये जो दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्लस साइन, यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहा है, रिलीज का मतलब हुआ एक्सोथर्मिक, ये इसलिए प्लस साइन, क्योंकि ये आप कह सकते हैं इधर की फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और इधर देखेंगे तो बोलेंगे ये कंबसन ऑफ ये हाइड्रोजन फ्यूल होता है जो बर्न हो रहा है, बर्निंग, कंबसन तो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन है -68 किलो कैलोरी पर मोल, निगेटिव है, एक्सोथर्मिक है -68, और मल्टीप्लाई बाय 4.2, -68 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 285.6, 285.6 ऐसा। सो enthalpy of formation of water, या आप लिख सकते हैं enthalpy of combustion of hydrogen। सो हाइड्रोजन का कंबसन के लिए भी ये लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आता है, ये सब ऑप्शन में रहता है, लिखा रहेगा कि बताइए कौन सा करेक्ट इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए, या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, किसी के लिए भी। नेक्स्ट देखिए, तो ऐसे थ्योरी टाइप का है कि फॉर्मेशन इक्वेशन आपको लिखना है, और IIT एडवांस में पूछा हुआ है, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने ये लिखा रिएक्शन, कैसे फेज में रहता है वो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको मानना है गैस फेज ही है।
ये लिखा हुआ, मान लीजिए किसी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ और पूछा जा रहा है कि बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमें चाहिए, इससे देख करके क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, और चाहिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन करना है और इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया चाहिए मुझे। बताइए। कई लोग इसमें बोलते हैं सर इसका आंसर होगा -80, -80। तो अगर आप सोच रहे हैं -80 तो रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन रिएक्शन ठीक है, फॉर्मेशन सही है रिएक्शन, बट ये जो बन रहा है कितना कितना अमोनिया यहाँ बना रहे हैं आप बना रहे हैं यहाँ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये 2 मोल्स अमोनिया बन रहा है। तो 2 मोल्स नहीं, फॉर्मेशन में मैंने दिखाया था डेफिनेशन में, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स नेचुरल एलिमेंट। तो 1 मोल के लिए बात करना है, तो यहाँ पे आपको अपने मन से हाफ N2 कर लीजिए, ये सब ठीक है। 3/2 H2 कर लीजिए। और अब देखिए यहाँ पे ये हो गया NH3 गैस, और ये हो गया प्लस ऑफ 40 किलो कैलोरी पर मोल, ये हो गया रिजल्ट। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन देखिए, ये 1 मोल हमें चाहिए था, ये 1 मोल से बनाना है, 1 मोल अमोनिया को बनाने में कितना एनर्जी रिलीज करा है, तो -40। तो वहां से हटाएंगे तो -40 किलो कैलोरी पर मोल, ये आंसर। नेक्स्ट। बताइए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ऑफ NO। सो NO के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। अगेन सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि 2 मोल्स ऑफ NO बन रहा है, तो 2 नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो आप चेंज करिए, यहाँ चेंज करेंगे हाफ, हर जगह हाफ कर लीजिए, हाफ N2 प्लस हाफ O2, और ये हाफ करेंगे तो ये हुआ 90 किलो कैलोरी, और ये हो गया NO। ठीक है, ऐसे फिर से देखिए, अब मैं इसको 90 को उधर कर दे रहा हूँ, तो हाफ मोल ऑफ द N2, कुछ नहीं है तो इसका मतलब गैस है, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ऐसे ये गैस है। यहाँ पे बन जाएगा NO, यह है नाइट्रिक ऑक्साइड, जानते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, ये भी गैस है। और ये जो 90 है इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो -90 किलो कैलोरी, और 1 मोल बन रहा है तो पर मोल लिख सकते हैं ऐसे ये। अब आप जानते हैं कि अगर ये माइनस है, ये माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस साइन हुआ, तो ये बाहर जब आता है तो बन जाएगा प्लस। जैसे ये प्लस है तो बाहर जाएगा तो ये बनता है माइनस। रूल जानते हैं कि ये साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन जानते हैं। निगेटिव रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सोथर्मिक को, एक्सोथर्मिक होता है। जहाँ हीट इवॉल्व करता है तो वो एक्सोथर्मिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगा, अगर इसको इस साइड लेंगे तो ये हुआ माइनस, और बाहर निकालेंगे तो ये है प्लस 90। ये सब कई जगह पढ़ा हुआ आपका, कैलोरी पर मोल ऐसे। पॉजिटिव साइन का मतलब ये जो हो गया आपका, हो गया वो एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक ऐसे। तो क्वेश्चन बनाना सीखिए आप, कैसे लिखा जाता है आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन। बताइए 6 लिखिए तो, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl का फॉर्मेशन करना है। आप जानते हैं नमक होता है सॉलिड, बस आपको इक्वेशन लिखना है। आ चुका है, सब आ चुका है, ऑप्शन ABCD लिखा रहता है, बोलता है करेक्ट इक्वेशन कौन सा है फॉर्मेशन ऑफ NaCl के लिए। नेचर में सोडियम आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए हैं, सोडियम मेटल है जो कि सॉलिड फेज में मिलता है।
सोडियम मेटल रहेगा और ये सॉलिड फेज में नेचर में ये मिलेगा। क्लोरीन, क्लोरीन आप जानते हैं ये नेचर में मिलता है Cl2 के फॉर्म में, और ये इसका फेज जो होगा वो गैस फेज में रहेगा। क्लोरीन गैस होता है, पढ़े हुए हैं सब, पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग कई जगह पढ़ा हुआ आपका। तो ये नेचुरल एलिमेंट हुआ, ये नेचर में ऐसे मिलेगा। अब ये दोनों कंबाइन कर लेगा, कंबाइन कर करके यहाँ पे NaCl सॉलिड हो गया आपका। बाकी डेल्टा H लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस ऑप्शन में लिखा रहता है ऐसे। फिर से बनाएंगे HBr, लिखिए तो फॉर्मेशन ऑफ HBr। सो मुझे HBr का फॉर्मेशन चाहिए ऐसा, सिंपल HBr बस लिख देगा, फॉर्मेशन ऑफ HBr चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जानते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नेचर में H2 मिलता है और इसका स्टेट होता है गैस फेज में। ब्रोमीन, ब्रोमीन नेचर में हाफ ऑफ Br2, यहाँ Br2 मिलेगा, और ब्रोमीन लिक्विड होता है, आप कई जगह पढ़े हुए हैं, आपके लिए कोई नया नहीं है। हैलोजन, हैलोजन 7th A, आप जानते हैं 7th A के जितने एलिमेंट होते हैं वो डायटॉमिक होते हैं, जिसमें है फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ये ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका कि ये दोनों गैस होता है। कलर तक जानते हैं, ग्रीनिश येलो गैस और येलो कलर गैस, ये है आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड, आयोडीन इज अ वॉयलेट कलर सॉलिड। तो सब आपका पढ़ा हुआ है कि ये है लिक्विड, ये लिक्विड फेज में नेचर में मिलेगा, और ये होता है सॉलिड फेज में जो वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन लिखना है लिक्विड फेज में जो नेचर, और ये गैस है, हो गया यहाँ पे, और आप बैलेंस करके देख लेंगे HBr आ गया, हो गया। तो ऐसे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, 4 ऑप्शन रहेगा कि विच इज द फॉर्मेशन रिएक्शन। HF बना के दिखाइए, इट नहीं, फॉर्मेशन ऑफ HF, ऐसे लिखा रहेगा, बोलेगा कि कौन सा रिएक्शन जो है वो HF के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सिंपल आप बनाए बोलेंगे कि हाइड्रोजन, नेचुरल हाइड्रोजन लेना है, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन, ये गैस फेज में मिलता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन लेना है, हाफ मोल ऑफ फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन भी होता है गैस फेज में, और यहाँ बन गया ऐसे HF, बैलेंस रिएक्शन है। और 1 मोल, ये हमेशा देखना है, ध्यान रखना है, 1 मोल ये बनना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऐसे, ओके। नेक्स्ट N2O3, कोई भी एक दो बनाइए और, तो फॉर्मेशन बनाना है आपको, और एग्जाम में थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जाता है आपसे। N2O3, N2O3 का फॉर्मेशन करना, देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है एयर में गैस के फॉर्म में है, तो ये आप नेचुरल नाइट्रोजन ले लेंगे N2, और ये फॉर्म है गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन 3/2 ऑक्सीजन ले लेंगे, और ये गैस के फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे बन गया आपका N2O3, हो गया। नेचुरल एलिमेंट से बनाना है, और हमेशा ध्यान रखना है ये 1 मोल फॉर्मेशन में 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखिए टेन, जैसे 4 ऑप्शन लिखा रहता है, 4 ऑप्शन में जैसे है IT का ही क्वेश्चन है, बहुत सारे मेडिकल IT एडवांस में सब में आता है। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंड एट हीट ऑफ फॉर्मेशन, विच डिफाइंड एज डेल्टा HF, विच डिफाइंड एट एज डेल्टा HF नॉट, ये है IT एडवांस क्वेश्चन। सो ये मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन, ABCD। कौन सा है जो फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच डिफाइंड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये है IT एडवांस क्वेश्चन। कौन सा हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन और CO2 ऐसे लिखा हुआ, कार्बन, और यहाँ लिखा हुआ डायमंड ऐसे लिखा हुआ,
और ऑक्सीजन और फिर गैस लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ CO2। ऐसे यह है एडवांस का पहला ऑप्शन। गलत, गलत हो गया। मैंने आपको बताया था नेचुरल एलिमेंट, जो कार्बन का नेचुरल एलिमेंट ग्रेफाइट होता है, जो एक्सेस अमाउंट है, तो ये ऑप्शन गलत है, बी। सो हाफ, हाफ लिखा हुआ है और H2 गैस, हाफ और फ्लोरीन गैस, और इस साइड में लिखा हुआ है HF। और ये फेज भी है क्या, मैं देख लेता हूँ। हाँ, इधर भी लिखा हुआ है गैस। ठीक है, ये तो एकदम परफेक्ट। ये 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, इसके नेचुरल एलिमेंट हाइड्रोजन फ्लोरीन, फेज भी सही लिखा हुआ, तो ये एकदम करेक्ट, ये सही है। सी में देखते हैं N2 और 3H2 और 2NH3। ये बताइए, N2 लिखा हुआ है गैस और 3 हाइड्रोजन, और यहां लिखा हुआ है 2NH3। ये गलत है। कैसे गलत है, ये तो सब सही है, ये नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल एलिमेंट। ये गलत इसलिए ना कि यहाँ पे जो है 2 मोल्स क्यों बनाया आपने, आपने यहाँ पे 2 मोल्स क्यों बनाया। हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइंड करते हैं 1 मोल, 1 मोल बनाने के लिए 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम इट्स नेचुरल एलिमेंट, तो ये गलत था यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट CO, और ऐसे लिखा हो। ये भी गलत है, क्योंकि ये CO2 बनाना है तो कार्बन का जो नेचुरल एलिमेंट होता है ग्रेफाइट होता है, ये भी गलत हो गया। तो ये मेडिकल में भी रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, पहले IIT एडवांस में पूछा गया था, फिर बाद में मेडिकल में भी पूछा गया क्वेश्चन को, और भी एडवांस में ऐसे आता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 11 मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। सो लिखा हुआ, विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इक्वल टू स्टैंडर्ड, विच इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। विच इज, विच डिफाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। Enthalpy of formation. So which define the standard enthalpy of formation, और ये भी IIT एडवांस क्वेश्चन है, देखिए। सो ऑप्शन लिखा रहता है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ एक एक करके, आप चेक करिए इसमें कि कौन सा है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/8 S8 ऑक्सीजन SO2। मैं सारा ऑप्शन लिखता हूँ, मैं ए 1/8 S8 सॉलिड, ऐसे लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन और SO2, और यहां लिखा हुआ है SO2 गैस, बी, सी और डी। सो 2H2 प्लस ऑक्सीजन टू वाटर, 2H2 फेज, फेज भी लिखा हुआ, ऑक्सीजन और टू वाटर। तो ये तो खैर नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो कंफर्म, उस पर बारे में बात करेंगे हम लोग, बट ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 2 मोल्स, जो कि गलत है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होना चाहिए उसमें प्रोडक्ट 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए नेचुरल एलिमेंट से। सी 3/2 ऑक्सीजन, और ये है ओजोन। नेक्स्ट
2 कार्बन गैस और 2 कार्बन गैस और 3 हाइड्रोजन और C2H6। C2H6 इथेन और गैस, ये नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कार्बन में जो नेचुरल कार्बन जो है वो है ग्रेफाइट है, और वो सॉलिड होता है, तो ये गलत है। बाकी ये तो एकदम करेक्ट है। अगर ओजोन बनाना है, वन मोल बनाना है ओजोन फ्रॉम इट्स नेचुरल एलिमेंट, तो नेचर में ऑक्सीजन मिला है O2 के फॉर्म में, तो ये एकदम करेक्ट है। और ये भी एकदम करेक्ट है कि ये आपका बनाना है SO2 1 मोल, तो 1 मोल के लिए ऑक्सीजन नेचुरल, और सल्फर सॉलिड होता है। जमीन के नीचे माइनिंग करते हैं तो आप पढ़े हुए हैं, पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं कि सल्फर जो होता है एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो नेचुरल होता है। तो ये आंसर जो होगा आपका A एंड C, 2 आंसर इसमें। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, मेडिकल में भी ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं देखता हूँ, बुक है मेरे पास। आसान है, इस तरह आपको खोजना होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ट्वेल्व सो फॉर्मेशन ऑफ NaCl पूछा गया है, वो तो मैंने आपको बता दिया। आसान है, सब सब एकदम इजी है। सो डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, एम्स का ही क्वेश्चन है, तो मिथेनॉल का, बाकी और मेडिकल के तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा हुआ एम्स का है क्वेश्चन, मिथेनॉल, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। सो अपने से बना लीजिए, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ डेल्टा HF और 298 केल्विन ऑफ मिथेनॉल इज गिवन बाय केमिकल रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल एट 298 केल्विन। लिखा हुआ है ऐसे, वही है 298 केल्विन का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मिथेनॉल, देखिए आप जानते हैं मिथेनॉल के बारे में कि ये है CH3OH, ये CH3 और O और H, इसके बारे में सब कुछ आप पढ़ चुके हैं पहले कि मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल जो होता है, ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका 64 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब कुछ आपको पढ़ा हुआ है। क्यों 64 डिग्री सेंटीग्रेड हाई बॉइलिंग पॉइंट? यह है लिक्विड, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पढ़ा हुआ है, सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें आता है, और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये आपको ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन मैं दूंगा तो आप तुरंत बना लेंगे। तो आपको समझना है कि हमें ये मिथेनॉल को बनाना है, ये इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूं, तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे CH3OH ऐसे, और ये बनाना है लिक्विड, क्योंकि ये होता है लिक्विड फेज में। एक 1 मोल बनाना है, हमें चाहिए कार्बन, तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे कार्बन, कार्बन है, और जो कि होना चाहिए ये ग्रेफाइट, यहाँ लिखेंगे ग्रेफाइट, और बगल में जरूर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे सॉलिड स्टेट। हो गया। हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन, और ये है 2 हाइड्रोजन, किस फेज में? गैस फेज में, ठीक है। 1 एटमोस्फेयर लिखा रहेगा, ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो आप अपना लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है वो ½ मोल ऑफ द ऑक्सीजन। कौन सा फेज है भाई ऑक्सीजन का? तो ये भी है गैस फेज।
और कितना प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ये है हम लोग का करेक्ट इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। मैं ऑप्शन सर्च कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा। तो ग्रेफाइट तो है और यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है और मेरा आंसर आ रहा है बी। सो ये है क्वेश्चन नंबर 85 का बी करेक्ट। ठीक है, तो एक ऑप्शन में गैस लिखा हुआ मिथेनॉल और बाकी में लिक्विड, सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखेंगे तुरंत आप बना लेंगे। तो आईडी में भी आता है, एम्स में भी आता है। एक आपको मेडिकल क्वेश्चन देता हूँ। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी है ना, बहुत इजी। और मेरे पास जो बुक है मेडिकल का, उसमें 93 क्वेश्चन पूछा हुआ है सिर्फ ऑफ 4 हीट से। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ये 4 जो हीट है उससे आपको पूछा हुआ है इतने सारे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 13। कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कोई मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। सो विच आर फॉलोइंग रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, वही है विच रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन रिएक्शन। सो फॉर्मेशन रिएक्शन को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ऑप्शन लिखा हुआ N2O3 टू N2O3। ऑप्शन ए N2 गैस और यहां लिखा हुआ O3 और गैस और यहां लिखा हुआ N2O3 गैस। गलत, साफ दिख रहा है गलत, ये तो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है भाई, कैसे रॉन्ग हुआ ये? तो ओजोन के चलते। नेचुरल ऑक्सीजन ओजोन नहीं है, नेचुरल ऑक्सीजन O2 होता है, तो ये गलत है, ऑप्शन बी। मीथेन, क्लोरीन और CH2Cl। ये तो पूरा का पूरा गलत है, एकदम गलत है। ये नेचुरल एलिमेंट कहाँ हुआ, ये एलिमेंट कहाँ है? ये तो कंपाउंड है, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको नेचुरल एलिमेंट लेना है, मीथेन तो कंपाउंड है, ये खुद एलिमेंट कहाँ से हो गया? सो जेनन और फ्लोरीन। हाँ ये तो सही लग रहा है मुझे, ये एकदम सही लग रहा है, क्योंकि ये नेचुरल एलिमेंट जेनन, जेनन इनर्ट गैस, नेचर में गैस होता है, और फ्लोरीन भी गैस है, ये एकदम सही है। और 1 मोल बन भी रहा है उधर। और एक और ऑप्शन है, ये तो रॉन्ग ही है, 2 मोल्स ऑफ CO लिखा हुआ, बस इसको देखते समझ गए कि रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, देखिए ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड हुआ। कंपाउंड से हमें नहीं बनाना है, हमें नेचुरल एलिमेंट से बनाना है। तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ, अभी और रिजल्ट, इसके बाद और रिजल्ट डिस्कस करेंगे।